किताब आज भी खरे हैं तालाब। लेखक अनुपम मिश्र। अध्याय 2। नींव से शिखर तक। आज अनपुछी ग्यारस है। देव उठ गए हैं। अब अच्छे अच्छे काम करने के लिए किसी से कुछ पूछने की, मुहूर्त दिखवाने की जरूरत नहीं है। फिर भी सब लोग मिलजुल रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। एक नया तालाब जो बनने वाला है। पाठकों को लगेगा कि अब उन्हें एक तालाब के बनने का, पाल बनने से लेकर पानी भरने तक का पूरा विवरण मिलने वाला है। हम खुद ऐसा विवरण खोजते रहे, पर हमें वह कहीं मिल नहीं पाया। जहाँ सदियों से तालाब बनते रहे हैं, हजारों की संख्या में बने हैं, वहाँ तालाब बनाने का पूरा विवरण न होना शुरू में अटपटा लग सकता है, पर यही सबसे सहज स्थिति है। तालाब कैसे बनाएं के बदले चारों तरफ तालाब ऐसे बनाए का चलन चलता था। फिर भी छोटे छोटे टुकड़े जोड़े तो तालाब बनाने का एक सुंदर ना सही काम चलाऊ चित्र तो सामने आ ही सकता है। अनपूछी ग्यारस है, अब क्या पूछना है। सारी बातचीत तो पहले ही हो चुकी है। तालाब की जगह भी तय हो चुकी है। तय करने वालों की आंखों में न जाने कितनी बरसातें उतर चुकी हैं। इसीलिए वहाँ ऐसे सवाल नहीं उठते कि पानी कहाँ से आता है, कितना पानी आता है, उसका कितना भाग कहाँ रोका जा सकता है। ये सवाल नहीं है, बात है सीधी सादी। उनकी हथेलियों पर रखी। इन्हीं में से कुछ आँखों ने इससे पहले भी कई तालाब खोदे हैं, और इन्हीं में से कुछ आँखें ऐसी हैं जो पीढ़ियों से यही काम करती आ रही हैं। यूँ तो दसों दिशाएं खुली हैं तालाब बनाने के लिए। फिर भी जगह का चुनाव करते समय कई बातों का ध्यान रखा गया है। गोचर की तरफ है यह जगह, ढाल है, निचला क्षेत्र है। जहाँ से पानी आएगा वहाँ की ज़मीन मरूम वाली है। उस तरफ शौच आदि के लिए भी लोग नहीं जाते हैं। मरे जानवरों की खाल वगैरह निकालने के लिए जगह यानी हड़बड़ा भी इस तरफ नहीं है। अभ्यास से अभ्यास बढ़ता है। अभ्यस्त आंखें बातचीत में सुनी चुनी गई जगहों को एक बार देख भी लेती है। यहाँ पहुंचकर आगोर, जहाँ से पानी आएगा, उसकी साफ सफाई, सुरक्षा को पक्का कर लिया जाता है। आगर, जहाँ पानी आएगा, उसका स्वभाव परख लिया जाता है। पाल कितनी ऊंची होगी, कितनी चौड़ी होगी, कहाँ से कहाँ तक बंधेगी, तथा तालाब में पानी पूरा भरने पर उसे बचाने के लिए कहाँ से अपरा बनेगी, इसका भी अंदाज़ा ले लिया गया है। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब देर काहे की। चमचमाती थाली सजी है। सूरज की किरणें उसे और चमका रही है। जल से पूर्ण लोटा है। रौली, मौली, हल्दी अक्षत के साथ रखा है। लाल मिट्टी का एक पवित्र डला। भूमि और जल की स्तुति के श्लोक धीरे धीरे लहरों में बदल रहे हैं। वरुण देवता का स्मरण है। तालाब कहीं भी खुद रहा हो, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की नदियों को पुकारा जा रहा है। श्लोकों की लहरें थमती है मिट्टी में फावड़ों की टकराने की खड़खड़ाहट से। 5 लोग 5 परात मिट्टी खोदते हैं। 10 हाथ परातों को उठाकर पाल पर डालते हैं। यही बंधेगी पाल। गुड़ बढ़ जाता है। मुहूर्त
साध लिया जाता है। आँखों में बसा तालाब का पूरा चित्र फावड़े से निशान लगाकर जमीन पर उतार लिया गया है। कहाँ से मिट्टी निकलेगी और कहाँ-कहाँ डाली जाएगी, पाल से कितनी दूर पर खुदाई होगी ताकि पाल के ठीक नीचे इतनी गहरी ना हो जाए कि पाल पानी के दबाव से कमज़ोर होने लगे। अनपूछी गयारस को तो हो ही जाता था, लेकिन किसी कारण उस दिन काम शुरू नहीं हो पाए तो मुहूर्त पूछा जाता था, नहीं तो और कई बातों के साथ कुआं, बावड़ी और तालाब बनाने का मुहूर्त आज भी समझते हैं। हस्त अनुराधा, तीनों उत्तरा, सदविशा, मघा, रोहिणी, पुष्य, मुक्षिरा, पुष्प नक्षत्रों में चंद्रावर, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को कार्य प्रारंभ करें, परंतु तिथि 4, 9 और 14 का त्याग करें। शुभ लग्नों में गुरु और बुध बली हो, पाप ग्रह निर्बल हो, शुक्र का चंद्रमा जलचर राशिगत लगन और चतुर्थ हो, गुरु शुक्र अस्त न हो, भद्रा न हो तो खुदवाना शुभ है। आज हम में से ज़्यादा लोगों को इस विवरण में से दिनों के कुछ नाम भर समझ में आ पाएंगे, पर आज भी समाज के एक बड़े भाग के मन की घड़ी इसी घड़ी से मिलती है। कुछ पहले तक तो पूरा समाज इसी घड़ी से चलता था। घड़ी साध ली गई है, लोग वापस लौट रहे हैं। अब 1 या 2 दिन बाद जब भी सबको सुविधा होगी, फिर से काम शुरू होगा। अभ्यस्त निगाहें इस बीच पलक नहीं झपकती। कितना बड़ा है तालाब, काम कितना है, कितने लोग लगेंगे, कितने औजार, कितने मन मिट्टी खुदेगी, पाल पर कैसे डलेगी मिट्टी, तसलों से, बहंगी से, लग्गे से ढोई जाएंगी या गधों की ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न लहरों की तरह उठते हैं। कितना काम कच्चा है, मिट्टी का है, कितना है पक्का, चूने का, पत्थर का। मिट्टी का कच्चा काम बिल्कुल पक्का करना है और पत्थर चूने का काम पक्का काम कच्चा न रह जाए। प्रश्नों की लहरें उठती हैं और अभ्यस्त मन की गहराइयों में शांत हो जाती हैं। सैकड़ों मन मिट्टी का बेहद वजनी काम है। बहते पानी को रुकने के लिए मनाना है, पानी से हाँ, आग से खेलना है। डुगडुगी बजती है, गांव तालाब की जगह पर जमा होता है। तालाब पर काम अमानी में चलेगा। अमानी यानी सब लोग एक साथ काम पर आएंगे, एक साथ वापस घर लौटेंगे। सैकड़ों हाथ मिट्टी काटते हैं, सैकड़ों हाथ पाल पर मिट्टी डालते हैं। धीरे धीरे पहला आसार पूरा होता है, एक स्तर उभर कर दिखता है। फिर उसकी दबाई शुरू होती है। दबाने का काम नंदी कर रहे हैं। 4 नुकीले खुरों पर बैल का पूरा वजन पड़ता है। पहला आसार पूरा हुआ तो उस पर मिट्टी की दूसरी तह डलनी शुरू होती है। हर एक आसार पर पानी सींचते हैं, बैल चलाते हैं। सैकड़ों हाथ तत्परता से चलते रहते हैं। आसार बहुत धीरज के साथ धीरे धीरे से उठते जाते हैं। अब तक जो कुदाल की एक अस्पष्ट रेखा थी, अब वह मिट्टी की पट्टी बन गई है। कहीं यह बिल्कुल सीधी है तो कहीं यह बल खा रही है। आगोर से आने वाला पानी जहां पाल पर जोरदार बल आजमा सकता है, वहीं परपाल में भी बल दिया गया है। इसे कोहनी भी कहा जाता है। पाल यहाँ ठीक हमारी कोहनी की तरह मुड़ जाती है।
जगह गांव के पास ही है तो भोजन करने लोग घर जाते हैं। जगह दूर हुई तो भोजन भी वहीं पर। पूरे दिन गुड़ मिला मीठा पानी सबको वही मिलेगा। पानी का काम है, पुण्य का काम है। इसमें अमृत जैसा मीठा पानी पिलाना है, तभी अमृत जैसा सरोवर बनेगा। नीचे कितनी चौड़ी होगी, कितनी ऊपर उठेगी और ऊपर की चौड़ाई कितनी होगी, ऐसे प्रश्न गणित या विज्ञान का बोझ नहीं बढ़ाते। अभ्यस्त आँखों के सहज गणित का कोई नापना ही चाहे तो नींव की चौड़ाई से ऊंचाई होगी आधी, और पूरी बन जाने पर ऊपर की चौड़ाई कुल ऊंचाई की आधी होगी। मिट्टी का कच्चा काम पूरा हो रहा है, अब पक्के काम की बारी है। चुन चुनकरों ने चूने को बुझा लिया है, गरट लग गई है, अब गारा तैयार हो रहा है। सलावट पत्थर की टकाई में व्यस्त हो गए हैं। रक्षा करने वाली पाल की भी रक्षा के लिए नेष्टा बनाया जाएगा। नेष्टा यानी वह जगह जहाँ से तालाब का अतिरिक्त पानी पाल को नुकसान पहुँचाए बिना बह जाएगा। कभी यह शब्द निसृष्ट या निस्तरण या निस्तार रहा होगा। तालाब बनाने वालों की जीभ से कटते कटते यह घिसकर नेष्टा के रूप में इतना मजबूत हो गया है कि पिछले कुछ सैकड़ों वर्षों से इसकी एक भी मात्रा टूट नहीं पाई। नेष्टा पाल की ऊंचाई से थोड़ा नीचे होगा, तभी तो पाल को तोड़ने से पहले ही पानी को बहा सकेगा। जमीन से इसकी ऊंचाई पाल की ऊंचाई के अनुपात में तय होगी। अनुपात होगा कोई 10 और 7 हाथ का। पाल और नेष्टा का काम पूरा हुआ और इस तरह बन गया तालाब का आगर। आगोर का सारा पानी आगर में सिमट कर आएगा। अभ्यस्त आंखें एक बार फिर आगोर और आगर को तौलकर देख लेती हैं। आगर की क्षमता आगोर से आने वाले पानी से कहीं अधिक तो नहीं, कम तो नहीं। उत्तर हाँ में नहीं आता। आखिरी बार डुगडुगी पिट रही है। काम तो पूरा हो गया, पर आज फिर से सभी लोग इकट्ठे होंगे तालाब की पाल पर। अनपुछी गयारस को जो संकल्प लिया था वह आज पूरा हुआ। बस आगोर में स्तंभ प्राण प्रतिष्ठा होना बाकी है। आगर के स्तंभ पर गणेश जी विराजे हैं और नीचे हैं सर्पराज। घटोइया बाबा घाट पर बैठकर पूरे तालाब की रक्षा करेंगे। आज सबका भोजन होगा। सुंदर मजबूत पाल से घिरा तालाब दूर से एक बड़ी थाली की तरह ही लग रहा है। जिन अनाम लोगों ने इसे बनाया है आज भी प्रसाद बांटकर इसे एक सुंदर सा नाम भी देंगे, और यह नाम किसी कागज पर नहीं, लोगों के मन पर लिखा जाएगा। लेकिन नामों के साथ काम खत्म नहीं हो जाता है। जैसे ही हथिया नक्षत्र उगेगा, पानी का पहला झाल गिरेगा, सब लोग फिर तालाब पर जमा होंगे। अभ्यस्त आंखें आज ही तो कसौटी पर चढ़ेंगी। लोग कुदाल, फावड़े, बांस और लाठी लेकर पाल पर घूम रहे हैं। खूब जुगत से एक एक आसार उठी पाल भी पहले झरे का पानी पिए बिना मजबूत नहीं होगी। हर कहीं से पानी धस सकता है, दरारें पड़ सकती हैं। चूहों के बिल बनाने में भी कितनी देर लगती है भला। पाल पर चलते हुए लोग बांसों से, लाठियों से इन छेदों को दबा दबा कर भर रहे हैं। कल जिस तरह
पाल धीरे धीरे उठ रही थी, आज उसी तरह आगर में पानी उठ रहा है। आज वह पूरे आगोर से सिमट सिमट कर आ रहा है। सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहीं आवा। अनाम हाथों की मनोहार नानी ने स्वीकार कर ली।